अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली ख़बर, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है वो उस पर बात करेंगे, और इसके अलावा 3-4 और अहम तरीन ख़बरें भी हैं। तो शुरू करते हैं फिर सबसे पहली ख़बर से। खान साहब ने अडियाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रोंद दिया गया। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, उसका मवाजना सिर्फ़ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है। आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। आज़ाद मीडिया चूँकि तनकीद करता है, इसलिए उसकी आवाज़ बंद की जाती है। क्योंकि इस गलत फ़ैसलों पर एक्शन लेने का हक़ रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजा उत्तम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए वाज़े हुआ था कि याहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया। वही काम आज भी किया जा रहा है। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है, और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अज़ीज़ था, क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज़ लेकिन नातवां टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ़ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूँ कि ये फ़ैसला फौरी तौर पर किया जाए, फौरी तौर पर सुनाया जाए, जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। वो कह रहे हैं कि अलकादिर केस बिल्कुल एक बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाही इदारा कायम किया, जिससे मुझे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ और ना होना है। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और नम्बल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाही इदारा है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाऊँगा। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज एक प्रोपेगेंडा है। यानी लोग कह रहे थे ना, कुछ टाउट सहाफ़ी, कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पेशावर में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो खान साहब ने उसका 2 टोक जवाब दिया कि वो किसी से राब्ते में नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं। हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है।
ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई माशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हों, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हों। ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ये खान साहब ने अडियाला जेल में कहा है। और अब जो इसमें इमरान खान साहब ने बात की है, इमरान खान साहब ने एक तो बात की है केस के 190 मिलियन केस के हवाले से। उस पर मैं आपके साथ ख़बर शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब के वकील फैसल फरीद चौधरी ने उस पर गुफ्तगू की है और उनका क्या कहना है 190 मिलियन पाउंड के सामने, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में आया और उस पैसे से 20 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया जो कि हुकूमत के पास है। तो इसमें करप्शन कहाँ से हुई? उन्होंने कहा कि ये जो पैसा था ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और उस पैसे से 20 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ भी नज़र नहीं आता, इसीलिए फैसले में ताख़ीर की जा रही है। ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई और उस पर खूब मुनाफा हासिल किया जा चुका है और उससे ये साबित नहीं किया जा सकता कि इस रकम से हुकूमत को किसी किस्म का नुकसान हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि नुकसान की बजाय रकम पर मुनाफा कमाया गया और इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक धेले का भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस रकम से एक पैसे का फ़ायदा नहीं उठाया या फ़ायदा उन्होंने नहीं उठाया। हुकूमती जमात में एक तबका ऐसा है जो मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी जैसे अफराद मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते। वो इसलिए कामयाबी नहीं चाहते, पूरी नून लीग ही इसके ख़िलाफ़ है। कुछ लोग ऊपर ऊपर से बयान दे रहे हैं मगर कोई भी इस मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो उससे नून लीग की हुकूमत को शदीद ख़तरात लाहक हो जाएंगे। क्योंकि जो इमरान खान साहब ने मुतालबात फ़िलहाल जो 2 किए हैं उनमें से एक है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का तश्कील देना। अब अगर ये तश्कील पा जाता है तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि किन लोगों ने 9 मई से फ़ायदा उठाया, वो यकीनन हुकूमत है। और उसमें जो मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ कहती है या जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं उसमें तो यह है कि कुछ लोगों को सिविल कपड़ों में उतारा गया जिन्होंने अवाम को उकसाया और उन्होंने उनकी रहनुमाई की कि ये करो और ये करो। तो इस तरह से हुकूमत फंस सकती है। और दूसरा जो मैंडेट की वापसी है तो इनकी हुकूमत नहीं रह पाएगी। खान साहब के वकील ने कहा कि ये लोग मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ही आए हैं। जो ये कहते थे साड़ी गल हो गई है, वो कैसे मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी वाज़े कर चुकी है कि इमरान खान से मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने मुज़ाकरात में कहा था कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए ताकि हम उनसे गाइडलाइन ले सकें, हम उन्हें बता सकें कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या बात हुई है। फैसल चौधरी का कहना था कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान तक रसाई दी जानी चाहिए। जेल इंतज़ामिया हुकूमत के मातहत है और वो ये रसाई फराहम कर सकती है। इसके अलावा आपके साथ अगली खबर शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अलकादिर केस में मुझे सज़ा सुनाएं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये केस किस किस्म का केस है। उन्होंने कहा कि आपकी गलतफहमी है कि मेरी गर्दन पर तलवार लटका रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में मुझे सज़ा सुनाएं ताकि सारी दुनिया को पता चले ये किस किस्म का केस है।
دنیا میں آپ کا مذاق بنے گا۔ عمران خان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ایسا کہنا ہے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں۔ خان صاحب کا مطالبہ ہے جو بے گناہ جیل میں مقید ہیں پہلے انہیں باہر نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 26 نومبر اور شہداء کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ عمران خان کو ملٹری قید سے رہا ہونے والے سمیع وزیر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اسے چارپائی پر ڈال کر لایا گیا تو عمران خان کو اس کی بھی بہت تکلیف ہوئی۔ عمران خان پچھلے 1.5 سال سے اپنے کیسز کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، تو باہر کیوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ عمران خان نے واضح کر دیا کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اور وہی مذاکراتی کمیٹی ہی مذاکرات کرے گی۔ عمران خان کو نہ بولنے کی شرط پر ہاؤس اریسٹ کرنے اور سزائیں ختم کرنے کی آفر کی گئی جو عمران خان نے مسترد کر دی۔ ایسا کہنا تھا علیمہ خان صاحبہ کا۔ اب جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بہت بڑی ترقی کر لی اور ملک میں غربت کم ہو گئی، تو اس پر میں آپ کے سامنے حامد میر کا ایک بیان رکھتا ہوں۔ حامد میر نے کہا کہ وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ افراط زر کم ہو گئی ہے، لیکن عالمی بینک نے جو رپورٹ دی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ 2024 میں مزید 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ یعنی یہ جو عالمی بینک ہے اس کی رپورٹ ہے کہ 2024 میں پاکستان میں مزید 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اگر معیشت، انہوں نے کہا کہ آگے جا رہی ہے، اگر معیشت ترقی کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بے روزگاری میں کمی آ رہی ہے، تو پھر غریبوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پر حکومت کوئی جواب نہیں دے گی۔ اب جو یہ پٹواری اور ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ جاوید چودھری نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مریم نواز نے ہاتھ ملا لیا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز نے جو متحدہ عرب امارات کے جو شیخ ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے ہاتھ ملایا، تو اس پر چونکہ پوری پاکستان میں تنقید ہو رہی ہے تو اس پر انہوں نے لب کشائی فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا تو کیا ہوا، اس سے کوئی قیامت تھوڑی آ گئی، اس نے ہاتھ ہی تو ملایا ہے۔ اب اس کا موازنہ دیکھیں وہ بشرا بی بی سے کس طرح کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی احتجاج کے لیے آئیں تو ان کا پردہ مکمل نہیں تھا، ہاتھ ننگے تھے، آستینیں نظر آ رہی تھیں۔ اب دیکھیے ان کی عقل کو کیا کہیں ہم، مطلب یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی جب احتجاج میں آئیں تو ان کا احتجاج اور مریم کا اس شیخ سے ہاتھ ملانا، اور وہ بھی ہاتھ جس طرح سے ملایا گیا، کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیا اس کی ہمارے پاکستانی معاشرے میں اجازت ہے؟ وہ ایک نامحرم سے انہوں نے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ بھی کس طرح سے ملایا وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے فوٹو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے۔ اور یہ بشرا بی بی کا ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو ہے نا ہاتھ ننگا تھا اور ان کی آستینیں نظر آ رہی تھی، تو یہ کون سی بات ہے؟ کچھ شرم کر لیں، اتنے ٹاؤٹ نہ بنیں کہ تھوڑی سی آپ اپنی غیرت کو برقرار رکھیں۔ کمپیریزن کرنا ہے تو کسی چیز کے ساتھ کریں جس کا جواز بھی بنتا ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔